गीता जी का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 62, 63 और 64। 62, 63, 64। सबसे पहले श्लोकों का उच्चारण सीखिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इसका हिंदी अर्थ, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज के श्लोकों में भगवान कहते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। जिस विषय का आप सदा चिंतन करते रहते हो, विचार करते रहते हो, धीरे 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 उसके प्रति लगाव, उसके प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है, उससे प्रेम हो जाता है। और जब उससे आसक्ति हो जाती है जिसके बारे में आप हमेशा सोच रहे हो, आसक्ति से उसे प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है कि मुझे ये वस्तु या ये व्यक्ति मिल जाए। और यदि किसी कारण से उसकी प्राप्ति में विघ्न पड़ता है, कोई बाधा डालता है, तो क्रोध आता है। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ता आती है। मूढ़ भाव उत्पन्न होता है तो स्मृति में भ्रम हो जाता है। वो गलत को सही, सही को गलत समझ लेता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी ज्ञान खो जाता है, सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस समय वो एकदम मूर्ख, जड़, पशु बुद्धि वाला हो जाता है, जिसको कुछ पता नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं, मैं क्रोध में भरकर क्या करने जा रहा हूं। और बुद्धि का नाश होने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है और बुद्धि का नाश होने से वह भूल जाता है कि मैं कौन हूं। शुरुआत कहां से होती है नाश की, ये बात भगवान कहते हैं। अंतिम और प्रथम ये दोनों देखने जैसी बातें हैं। शुरुआत करते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः से, यानी विषयों का ध्यान करने पर।
और अंत कहां करते हैं? बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन बुद्धि के नाश की शुरुआत कहां से होती है? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने से, उनका विचार करने से। गीता जी में मन स्थिति को बदलने का आदेश दिया गया है। आप अपनी मन स्थिति पर विचार करो। आपका मन सतत किसका चिंतन करता है? किसके विषय में विचार करता है? मन में आप कल्पना कर रहे हो किसी वस्तु की, ये वस्तु मैंने देखी थी, मेरे पास भी हो जाती। उसके विषय में विचार करोगे, आहा, इस वस्तु में कितने अच्छे अच्छे रंग लगे हुए थे, देखने में कितना सुंदर लग रहा था, अगर मेरे पास भी होता तो बड़ा आनंद आता। उसके विषय में जब विचार करते हो, चिंतन करते हो, तो उससे आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। बहुत आसक्ति हो गई, लगाव हो गया, उसे पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। जिसको प्राप्त करने की प्रबल कामना है कि ये मुझे मिले ही किसी भी कीमत पर, कोई व्यक्ति मिले या कोई वस्तु मिले, लेकिन मिले, उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। बाधा डालने पर क्रोध होता है। जैसे आज के युवाओं में प्रेम प्रसंग देखने को मिलता है कि वो किसी लड़की का या लड़के का विचार कर रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, वो बहुत सुंदर है या वो लड़का बहुत अच्छा है, और इतना विचार करते हैं, इतना विचार करते हैं कि उसके प्रति आसक्ति हो जाती है। उसे वो प्रेम भले कहते हो कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं होता, वह आसक्ति होती है। क्योंकि देह को देखकर जो लगाव होता है वो आसक्ति है। प्रेम देह को देखकर नहीं होता, धन को देखकर नहीं होता, प्रेम तो आत्मा से होता है। परमात्मा को देखकर जो लगाव हो, ये परमात्मा के हैं या इनमें परमात्मा है, इस भाव से जो लगाव होता है उसे प्रेम कहते हैं। तन या धन को देखकर जो लगाव होता है उसे आसक्ति कहते हैं, मोह कहते हैं, प्रेम नहीं कहते। तो लड़के लड़की एक दूसरे का विचार करते रहते हैं, वो ऐसा है, यहां का रहने वाला है, वो ऐसी है, यहां की रहने वाली, और भी बहुत सारी बातें। तो विचार करते 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 उसका लगाव, उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है। आसक्ति बढ़ती जाती है तो उसे प्राप्त करने की प्रबल कामना उत्पन्न होती है कि यही मुझे मिले। उसे ऐसा लगने लगता है कि बस यही मेरा सारा संसार है, इससे बड़ा सुख तो कहीं है ही नहीं। फिर जो माता पिता, परिवार, समाज उसे पहले बड़े अच्छे लगते थे, उनकी बातें अब उसे अच्छी नहीं लगती। अब सबसे अच्छा आसक्ति के कारण से उसे कोई और लगने लगता है। भगवान कहते हैं कि जिसका सतत ध्यान करो उससे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जाती है तो उसे प्राप्त करने की प्रबल कामना हो जाती है कि मुझे मिले, और कामना में किसी प्रकार से विघ्न डाले कोई तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे लड़की कहे कि मुझे इसी शादी करनी है, माता पिता कहना अच्छे परिवार का नहीं, अच्छे कुल खानदान का नहीं है, तुम्हारा भविष्य इसके साथ अच्छा नहीं है, तो उसे क्रोध उत्पन्न होता है। अपनी मां पर क्रोध आता है, अपने पिता पर क्रोध आता है। तो कहते हैं वो कि अब हम बड़े हो गए हैं, हमें पता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है, हमको साथ जीवन बिताना है, आपको बिताना है। प्रबल कामना होने के कारण जब कोई बाधा डालता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जाकर कि अब समाज वाले हमें सताएंगे नहीं, लेकिन शादी करने के बाद 1 महीना 2 महीना
साल भर 2 साल बीता कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देह को देखकर, धन को देखकर, बाह्य स्वरूप को देखकर जो मोह हुआ था, जो अच्छाई दिखाई पड़ रही थी, वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो समाप्त होती जाती है, समाप्त होती जाती है, समाप्त होती जाती है, समाप्त होती जाती है। तो फिर जितना अधिक मोह था उतना ही अधिक द्वेष हो जाता है। स्प्रिंग के जैसा है, स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओ उतना ही पलट करके ऊपर भी आएगी। वैसे ही सांसारिक आसक्ति जितनी अधिक होगी, द्वेष भी उतना ही अधिक होगा। इसीलिए 99% प्रेम विवाह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विचार पूर्वक संबंध नहीं जोड़ा गया था। कोई आधार नहीं। आधार क्या था? आधार तो यही था ना कि शरीर से बहुत सुंदर है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही, यही आधार था। और इससे ज्यादा कौन सा आधार था? क्या उसके गुण देखे गए थे? क्या उसका कुल खानदान परिवार देखा गया था? क्या उसके संस्कार संस्कृति देखी गई थी? नहीं। बोली मीठी लग रही है और मन को अच्छा लग रहा है, बस ठीक है। इसी प्रकार ध्यायतो विषयान पुंसः, अपने अपने बच्चों को सुनाना ये सब। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन किसी भी विषय को सतत ध्यान करो, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, या जो भी संसार की चीजें, तो सतत ध्यान या विचार करने से उससे मोह बढ़ता जाता है। फिर उसे प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है। कामना में जो बाधा डाले उस पर क्रोध आता है। फिर कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध आने पर सम्मोहन हो जाता है, यानी वो अब अपने वश में नहीं रहता। अपने वश में न रहना ही सम्मोहन होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाती है उसकी कि मैं कौन हूं, किस परिवार का हूं, किस कुल का हूं, मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया है, मैं किसका बेटा हूं, मैं किसकी बेटी हूं, यह स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। शुरुआत कहां से हुई? ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करने से। और परिणाम क्या निकला? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होने पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। सभी विषयों के विषय में इसे जानना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन इसको आप अपने जीवन में हर वस्तु से गणित कर सकते हैं, हर व्यक्ति से गणित कर सकते हैं, हर विषय से आप इसको अपने जीवन में समझ सकते हैं। यानी भगवान कहते हैं यदि तुम नाश से बचना चाहते हो तो ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन त्यागो। चिंतन किसका करो? सत्य का, जो अविनाशी है, जो नष्ट होने वाला नहीं, जिसका चिंतन करने से तुम्हारे भीतर प्रेम आए, उसका चिंतन करो। यह भी विचार करने की बात है कि किसका चिंतन हमें करना चाहिए और किसका चिंतन त्याग देना चाहिए। चिंतन हमें उसका करना चाहिए जिसका चिंतन करने से मन में शांति आती हो। चिंतन उसका करना चाहिए जिसके चिंतन से मन में करुणा आती हो, जिसके चिंतन से सत्य आता हो, जिसके चिंतन से अभयता आती हो, भय समाप्त हो जाता। चिंतन उसका करना चाहिए जिसका चिंतन करने से मन में निर्मलता आती हो, कोई विकार न रह जाता हो। चिंतन उसका करना चाहिए जिसका चिंतन करने से मन में पवित्रता,
आनंद का संचार होता हो। उसका चिंतन त्याग देना चाहिए जिसका चिंतन करने से मन में विकार उत्पन्न होता हो। उसका चिंतन त्याग देना चाहिए जिसका चिंतन करने से मन में अशांति उत्पन्न होती हो, मन में भय पैदा होता हो। और सत्य, करुणा, क्षमा, दया, निर्मलता यह सिर्फ परमात्मा, गुरु, गाय, गंगा, गायत्री, गोपाल के चिंतन से ही आती है। किसी सांसारिक व्यक्ति, किसी सांसारिक वस्तु या किसी सांसारिक विषय का विचार करने से, चिंतन करने से मन में निर्मलता, पवित्रता कभी नहीं आती है। तो ये बात बड़े ध्यान से सुनना कि ध्यायतो विषयान पुंसः, नाश की शुरुआत कहां से होती है? विषयों का ध्यान करने से। और परिणाम क्या होता है विषयों का ध्यान करने का? बुद्धि नाशात पड़ने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो हमें जड़ बताते हैं भगवान कि तुम्हारे विनाश की जड़ क्या है। विनाश की जड़ है ध्यायतो विषयान पुंसः, संसार के विषयों का ध्यान। इसलिए व्यवहार चाहे कुछ भी करो, लेकिन ध्यान विषयों का मत करो। जब मन में विषयों का विचार आए तब उस विचार को हटाओ और परमात्मा का विचार करो। जो कथाएं सुनी है, जो सत्संग सुना है, जो भगवान की महिमा सुनी है, उसका विचार करो, उसका चिंतन करो। बार बार तुम्हारी बुद्धि संसार के विषयों का चिंतन करेगी, उसका स्वभाव है। ऐसे ही जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, जल का स्वभाव है शीतलता, वैसे ही बुद्धि का स्वभाव है कुचिंतन करना। वो बार बार कुचिंतन करेगी, विषयों का ध्यान करेगी, लेकिन अब बार बार उसे हटा करके परमात्मा का चिंतन करो, बार बार उनका ध्यान करो। प्रयास करना पड़ेगा। विषयों का ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन भगवान का थोड़ा भी ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। जैसे जल को यदि टंकी में ऊपर चढ़ाना है तो प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। लेकिन नीचे गिराना है तो कोई प्रयास थोड़ी करना है, जल नीचे अपने आप जाता है। ऊपर चढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही मन है, कुचिंतन करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। छोड़ दोगे बुद्धि को, मन को, तो अपने आप को चिंतन करेगी, विषयों का ध्यान करेगी। लेकिन उससे जब भगवान का ध्यान कराने चलोगे, सत्य का ध्यान कराने चलोगे, तो प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन यदि अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, सतत अभ्यास करते रहेंगे, बार बार कुछ चिंतन करेगी, बार बार उसे हटाकर प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि सारा कुचिंतन समाप्त हो जाएगा और मन में भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही ध्यान रह जाएगा। तो जब जड़ नष्ट हो जाएगी, यानी ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान अब नहीं होगा बल्कि सतत परमात्मा का ध्यान होगा, तो फिर कभी भी बुद्धि नष्ट नहीं होगी। बुद्धि में सदा पवित्रता बनी रहेगी, तेजस्विता बनी रहेगी, ओज बना रहेगा, और मृत्यु तक बुद्धि आपका साथ देगी। अंते मति सा गति, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी ही गति भी हो जाती है। यदि विषयों का ध्यान छोड़ दिया, उस जड़ को काट दिया, नाश की जो जड़ है विषयों का ध्यान, उसे काट दिया और प्रभु का चिंतन करने लगे, तो परिणाम में बुद्धि आपको यह फल प्रदान करेगी कि भगवान का ही चिंतन मृत्यु तक होता रहेगा। और भगवान का चिंतन करते हुए यदि देह का त्याग करेंगे तो नाश नहीं होगा बल्कि परम कल्याण होगा। लेकिन यदि जड़ को नहीं काटा, सतत विषयों का ही, संसार का ही ध्यान होता रहा, तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, परिणाम होगा कि बुद्धि नष्ट हो जाएगी। संसार का ध्यान करते करते, संसार के विषय में बहुत सोचते सोचते कि मैंने ये कर लिया, ये और कर लो, ये बना लिया, ये और बना लो, ये सोचते 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 अंतिम समय तक बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने पे सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
इसलिए जड़ को पहचाने। क्रोध का कारण भगवान बताते हैं। क्रोध का जन्म कहां से होता है? क्रोध का जन्म होता है कामना में विघ्न पड़ने से। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसमें बाधा पड़ने पर क्रोध, जब ऐसा नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन यदि कोई ऐसा जान ले कि हमारी इच्छा से तो कुछ होता ही नहीं, यदि सबकी इच्छा और अपेक्षा से ही होने लग जाए तो हम ही भगवान हैं, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार हो जाए तो फिर आप भगवान नहीं हो गए। जब आपकी इच्छा सब होने लग जाएगा तो फिर भगवान की पूजा क्यों करेंगे? आप ही भगवान हो गए। लेकिन जब ये मन में आप जानेंगे कि नहीं, मेरी इच्छा से, मेरी समझ से या मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, ये करने वाला तो कोई और है, हाँ मैं सिर्फ कर्तव्य कर सकता हूं, परिश्रम कर सकता हूं, अपेक्षा नहीं करेंगे, कामना नहीं करेंगे, जो परिणाम आएगा उसे हरी इच्छा समझकर स्वीकार करेंगे, तो क्रोध कहीं से कहीं तक उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। लेकिन जब कामनाओं में बंधे रहेंगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो उसमें विघ्न पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी कामना के अनुरूप सब कुछ नहीं हुआ। कोई कामना पूरी होगी तो कोई अधूरी भी रहेगी, पूरी हो जाएगी तो खुशी होगी और अधूरी रह जाएगी तो दुख होगा। तो कामना को ही त्याग दो, भगवान के हाथ में छोड़ दो, पूरी हो चाहे अधूरी रहे, भगवान तुम जानो, हमें तो सिर्फ आपकी सेवा करनी है। ऐसी भावना होने पर कामना नहीं रह जाएगी, और कामना नहीं रहेगी तो कामना में विघ्न पड़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी, और कामना में विघ्न पड़ने की कोई संभावना नहीं तो क्रोध भी उत्पन्न नहीं होगा। जो भगवान पर संपूर्णता से निर्भर हो जाए उसके भीतर क्रोध नहीं आता, और क्रोध नहीं आता तो स्मृति भी नष्ट नहीं होती, सदा भगवत स्मृति में रहता है वह। स्मृति नष्ट नहीं होती तो बुद्धि भी नष्ट नहीं होती, और अंतिम समय तक प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए वह परम कल्याण को प्राप्त करता है। संसार का ध्यान करने वाले को संसार में आसक्ति हो जाती है। संसार में आसक्ति हो जाने पर संसार को ही प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसमें कोई भी बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होने पर स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने का तात्पर्य है मैं शरीर हूं, यह स्मृति हो जाती है, और मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, यह स्मृति नष्ट हो जाती है। आत्म स्मृति नष्ट हो जाती है, देह स्मृति हो जाती है। एक बात और, जब तक कोई यह जानेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, चेतन हूं, मैं देखने वाला हूं, करने वाला नहीं, जो भी सुख दुख कामना इच्छा शरीर पे है, मैं शरीर नहीं हूं, तो यह आत्म स्मृति होने पर क्रोध नहीं होगा। लेकिन जब आत्म स्मृति नष्ट हो जाएगी, शरीर में जैसे ही स्मृति जाएगी कि मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये परिवार, जैसे ही शरीर के साथ अपना संबंध जुड़ेगा वैसे ही क्रोध की संभावना होगी, और क्रोध उत्पन्न होने पर स्मृति नष्ट हो जाएगी। स्मृति नष्ट होगी तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और बुद्धि नष्ट होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान का मानो इस श्लोक में यह भी आदेश है कि अपने को शरीर नहीं मानो, आत्मस्मृति को सदा धारण रखो। देह की स्मृति ही विनाश का कारण है, आत्म स्मृति ही परम कल्याण को देने वाली है। इसलिए देह स्मृति छोड़कर कि मैं देह हूं, मैं आत्मा हूं, इस आत्म स्मृति को धारण करो। तो ये आज के संपूर्ण 2 श्लोकों का सार रहा। तीसरे श्लोक पर हम लोग कल विचार करेंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। बोलिए गीता माता की जय।